बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रूर रहमान और आप देख रहे हैं रूर रहमान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीट आउटलाइंस ऑफ इंग्लिश कोर्स। यानी ये जो इंग्लिश कोर्स है इसमें इसके कंप्लीट आउटलाइंस क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देयर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज इन इंग्लिश विच आर द ग्रामर, कंपोजिशन एंड लिटरेचर। वी हैव टू लर्न टू ऑफ देम इन डीप एंड लीव द लिटरेचर। यानी इंग्लिश में तीन ये बड़े बड़े कैटेगरीज है, एक है ग्रामर और एक है कंपोजिशन और एक है लिटरेचर। ठीक है, इनमें से हमने ग्रामर और कंपोजिशन को सीखना है और लिटरेचर को असाइड रखना है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं कंप्लीट आउटलाइंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, कौन कौन से हैं। ग्रामर कंप्राइजेज ऑन टू मेन कैटेगरीज। ग्रामर के जो है अपने टू मेन कैटेगरीज है। कौन कौन से है? दैट आर द वर्ड एंड द सेंटेंस, जो कि वर्ड है। ठीक है, और दूसरा आपका सेंटेंस है। ठीक है, ये आप इसको जहन में रख ले। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी आउटलाइनिंग पढ़ रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो दो हो गए, एक हो गया वर्ड और दूसरा है सेंटेंस। अब सबसे पहले देखो हम खोल रहे हैं जैसे ऊपर हमने कहा था कि इंग्लिश में तीन कैटेगरीज है, ग्रामर है, कंपोजिशन है और लिटरेचर है। अभी हमने ग्रामर को खोलना शुरू किया। ठीक है, ग्रामर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। कंपोजिशन जो है, फिर जब आप ग्रामर को सीखते हैं तो आप उसको कंपोज करते हैं। जब आप कंपोज करते हैं तो कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ या ऐसे या प्रेसीज सबको कंपोजिशन कहते हैं। जबकि लिटरेचर इंग्लिश की हिस्ट्री, इंग्लिश के बारे में जो पोएम्स लिखे गए हैं, जो राइटर्स है, जो ड्रामाज लिखे गए, इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर को ओपन कर रहे हैं। ग्रामर दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, वर्ड और सेंटेंस। वर्ड और सेंटेंस। अभी आप सबसे पहले वर्ड को ओपन करेंगे। ठीक है, ठीक है कि वर्ड में क्या है। वर्ड में ये चीज़ें 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स है और एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हम एक एक करके फिर इनको खोलेंगे। तो अभी वर्ड के बाद हम आ गए सेंटेंस पे। सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हैं? टेंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ठीक है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, सेंटेंस बाय मीनिंग है, सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर है, कंडीशनल्स है, क्लॉजेज है, प्रेजेस है, सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब वो जो ऊपर वर्ड था उसको हम सबसे पहले खोलेंगे। उसमें सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट्स है, यानी हरूफ तहजीम। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में पूरे कितने अल्फ़ाबेट्स है? 26 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, ये तो हर किसी को मालूम है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हम नीचे आएंगे, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख लीजिए, वर्ड में दूसरे नंबर पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को खोल रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह खोल रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से है? ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है और प्रीपोजिशन है और आर्टिकल्स है। कुछ लोग इसको आर्टिकल्स भी डाल देते हैं और कुछ नहीं डालते इसमें। फिर नीचे जब आप आ जाते हैं आर्टिकल्स पे, देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट है और जीरो आर्टिकल है। ये हमारे आर्टिकल्स है, इसको हम भी पढ़ेंगे। ये वर्ड का तीसरा हिस्सा है। और वर्ड का जो हमारे पास, यहाँ पे आप आ जाए वापस वर्ड पे, वर्ड का जो चौथा हिस्सा है यानी एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी वाला, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? बाकी तो कुल ये एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी में ये सारे आते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर ये सब जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी में आते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो इसको भी, ये भी वर्ड में आते हैं। अब मतलब मेरा ये है कि ग्रामर के दो हिस्से हैं, एक है वर्ड और एक है सेंटेंस। वर्ड का मतलब जहाँ पे एक एक लफ्ज़ हो, यानी पहले आपको लफ्ज़ सीखना होगा, फिर आप सेंटेंस पे जा सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम सेंटेंस पे जाएंगे। मगर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वर्ड में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पे हमने दिया था। देखो, इंग्लिश में ग्रामर है, ग्रामर में वर्ड है, और वर्ड में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने दिया था वही। अब सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले क्या था देखो, अभी आप देख लो। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले नाउन है, तो अभी हम इसको पहले पढ़ेंगे कि नाउन में क्या है।
नाउन की आउटलाइंस ऑफ नाउन में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी नंबर पढ़ेंगे, इसके काइंड्स पढ़ेंगे, इसकी केसेस पढ़ेंगे, इसके जेंडर पढ़ेंगे, जेंडर नाउन या जेंडर ऑफ नाउन, फिर प्लेसमेंट ऑफ नाउन। तो सबसे पहले नाउन के नंबर में क्या क्या है, अभी हम एक एक को खोल रहे हैं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन था, नाउन में इसकी डेफिनेशन के बाद नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन यहाँ पे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सिंगुलर नाउन पढ़ेंगे, इसमें हम प्लूरल नाउन पढ़ेंगे। नीचे हम आएंगे काइंड्स ऑफ नाउन दूसरे नंबर पे, इसमें हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, काउंटेबल पढ़ेंगे, अनकाउंटेबल पढ़ेंगे और कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, कंक्रीट पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम वर्ब्स। ठीक है, तो ये किस तरह इनसे बनता है। ठीक है, और एक ये असल में एक है फ्रॉम कॉमन नाउन। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाए केसेस ऑफ नाउन पे, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है और अब नाउन इन अपोजिशन है। फिर नाउन इन जेंडर, जेंडर नाउन में क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, मैस्कुलिन है और न्यूटर है और कॉमन जेंडर। तो ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन खोला, नाउन में ये चीज़ें थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन आता है, ये प्रोनाउन। ठीक है, कंप्लीट फैमिली ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, आप इसको खोलते हैं तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, काइंड्स पढ़ते हैं और प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम इसके काइंड्स पे आते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नीचे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर एम्पैटिक है, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। हम नाउन की प्रोनाउन की फैमिली में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाए कंप्लीट फैमिली ऑफ वर्ब। वर्ब की जो फैमिली, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरे नंबर पे वर्ब है, तो डेफिनेशन ऑफ वर्ब हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ वर्ब में ये चीज़ें, एक्शन, स्टेट, कंडीशन, स्टेट ऑफ द पास्ट, पोजीशन, प्रेजेंस, एब्सेंस, ये एक पूरा कोर्स है इसकी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ वर्ब में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, ये इसके काइंड्स हो गए, लेट मी हाईलाइट इट। ठीक है, फिर हम आ गए काइंड्स पे, वर्ब के काइंड्स पे, कॉजेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, ditransitive verb, monotransitive verb, complex transitive verb, dynamic verbs, stative verbs, verb of perception, copular, copula, copulus, linking or predicating verb, phrasal verb और auxiliary verb। ठीक है, इसके बाद है hypothesis verb, emotive verb और factual verb। तो ये वर्ब की पूरी फैमिली थी। फिर हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ एडजेक्टिव पे आ जाएंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इनडेफिनेट नॉमिनल, डेफिनेट नॉमिनल, डेफिनेट में कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल, मल्टीपल। और फिर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे आते हैं, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव पे आते हैं, फिर प्रॉपर पे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव पे, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर एम्फेसाइजिंग, फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इन पे आ गए। इसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री, ये भी पढ़ेंगे साथ में। फिर एडजेक्टिव के कुछ स्पेशल रूल्स है, इसको चेंज करना, खासकर इरेगुलर एडजेक्टिव की। और प्रॉपर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहाँ होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो हमें सीखने हैं एडजेक्टिव में। फिर इसके बाद हम आएंगे एडवर्ब पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ सपोजिशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, रिलेटिव एडवर्ब और कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब और फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब और पोजीशन ऑफ एडवर्ब से हम आ जाएंगे कि इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने। फिर इसके बाद एडवर्ब्स की डिग्रीज है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, ये यहाँ तक तो हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एडवर्ब तक आ गए। फिर बात रही कंजंक्शन की, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, वो भी इसी तरह है। फिर हम आ जाते हैं क्लाउजेस पे। ठीक है, तो वहाँ पे अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा दूसरा जो पार्ट है, यानी अब ग्रामर में वर्ड ख़त्म हो गया। अब हम वर्ड ख़त्म हो गया, हम क्या शुरू करेंगे, हम सेंटेंस पे आएंगे। ठीक है, क्लाउजेज, ठीक है, एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, अब हम क्लासेस और इसके काइंड्स पे आ गए। ठीक है, सेंटेंस में सबसे पहले आप क्लास को सीखेंगे, फिर आप टेंसेस वगैरह पे जाएंगे। ठीक है, या कोई मसला नहीं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंडिपेंडेंट एक क्लास है और एक है डिपेंडेंट। कौन से है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों। इसको मैं ज़रा नंबरिंग दे दूँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ही। तो अब डिपेंडेंट में सबसे पहले नाउन क्लास है। ठीक है,
देखो डिपेंडेंट में कौन कौन से क्लासेस है और हम उनको कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले नाउन क्लास है। नाउन क्लास का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। नाउन क्लास एज सब्जेक्ट, नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लास एज अ complement of the verb, it is in opposition to noun और pronoun और simple usage of noun phrase, ठीक है। इसके बाद हम एडजेक्टिव क्लास पे आएंगे, फिर इसकी डेफिनेशन, आइडेंटिफाइंग टिप्स, काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्लास, फिर केसेस ऑफ सिंपल एडजेक्टिव क्लास, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, जीरो केस और पोजीशन केस। इसके बाद हम आएंगे टू काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव क्लास, डिफाइनिंग एडजेक्टिव, नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव। फिर केसेस ऑफ डिफाइनिंग में भी वही 5 केसेस है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, जीरो, पोजीशन, यूजिंग विच, और इसके बाद डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग प्रेज भी। इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब क्लास पे। डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ एडवर्ब क्लास। सब ब्रांचेज में एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, रीजन, रिजल्ट, कंट्रास्ट ये है, ठीक है। बट का इस्तेमाल कैसे होगा, दो, ऑल दो और इवन दो, और डिस्पाइट और इंस्पाइट, विद इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ, और वेदर, हावेवर, विद हावेवर, देयरफॉर, नेवरदलेस एटसेट्रा। ये हो गया आपका एडवर्ब क्लास। मगर यहाँ पे अब एक चीज़ रहता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका हम कहेंगे इसको कौन सा क्लास, डिपेंडेंट क्लासेस में ये चीज़ें आती है, ठीक है। कुछ और भी है। इंडिपेंडेंट में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट में हम पढ़ेंगे मैं इसको ज़रा नंबरिंग दे दूँ। इंडिपेंडेंट में हम पढ़ेंगे सिंपल क्लास, नेगेटिव क्लास, इंट्रोगेटिव क्लास, ठीक है, ऑप्टेटिव क्लास, ठीक है, और ऑप्टेटिव क्लास, और इसके बाद है आपके पास एक्सक्लेमेटरी क्लास, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी क्लास, और एक्सक्लेमेटरी क्लास है। इसके बाद इसी तरह और भी हैं। डिपेंडेंट में मैं आपको अभी नंबरिंग बता दूं यहाँ से। डिपेंडेंट में कौन कौन से है, सिर्फ इसकी हम ओवरव्यू ले लें। डिपेंडेंट में नाउन क्लास है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडवर्ब है, और इसके बाद आपके पास प्रोपोर्शन क्लास है, ठीक है, और इसके बाद कुछ और भी है, कंटेक्ट क्लास है, और इसके बाद आपके अच्छा आप इसको वैसे भी डाल सकते हैं, डिपेंडेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, और कनेक्टिव क्लास है, कनेक्टिव क्लास, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस के अकसाम है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं नीचे आपके पास प्रेज आता है, प्रेज ये यहाँ पे लिटिल अच्छा ये प्रेज का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब ब्रांचेस ऑफ प्रेज पढ़ेंगे, वर्ब प्रेज, ठीक है, एडवर्ब प्रेज, एडजेक्टिव प्रेज, प्रीपोजिशनल प्रेज, जेरेंट प्रेज, डिफाइनिंग प्रेज, डिफाइनिंग भी एक प्रेज है, ठीक है, डिफाइनिंग प्रेज, नॉन डिफाइनिंग प्रेज, नॉन डिफाइनिंग प्रेज, तो ये उसके साथ हम पढ़ेंगे। फिर हम सम स्पेशल कंपोनेंट्स पे आते हैं, सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट और एंटेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद आप कंडीशनल्स पे आते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल, हेड विद द थर्ड कंडीशनल, वर्ब विद थर्ड कंडीशनल, प्रोवाइडिंग दैट एंड प्रोवाइडेड दैट विद कंडीशनल, सपोजिंग दैट एंड सपोज दैट विद द कंडीशनल्स। फिर इसके बाद आप आते हैं जेरेंट पे। डेफिनेशन, जेरेंट का डेफिनेशन, जेरेंट एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय सम स्पेशल वर्ड्स, कंपाउंड जेरेंट और पास्ट पार्टिसिपल आफ्टर द जेरेंट ऑफ हैव एंड बी। फिर आप इन्फिनिटिव पे आते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव फॉलोड बाय सम वर्ब्स, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव फॉलोड बाय एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव पर्पस, सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव। खैर इसके हम पढ़ेंगे 9 काइंड्स, मैं आपको यहाँ से अभी बता दूँ, इसके 9 काइंड्स है, ठीक है। फुल इन्फिनिटिव है, एक स्प्लिट इन्फिनिटिव है, ये सब उसमें आ जाते हैं। फिर पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास और डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक केस में है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर आप आ जाते हैं मैकेनिक्स पे। इंग्लिश में आपका जो मैकेनिक्स है वो है द कम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें पहले आप कैपिटलाइजेशन करते हैं, फिर आप पंक्चुएशन मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर मैकेनिक्स बनता है। तो पंक्चुएशन मार्क्स में हम फुल स्टॉप पढ़ेंगे, कॉमा, कॉमा के 4 काइंड्स, हाइपन, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डैश, पैरेंथेसिस, स्लैश और डॉट्स। और कैपिटलाइजेशन के कुछ अलग रूल्स है, इसको हम पढ़ेंगे, कुछ 12 से 13 रूल्स है कैपिटलाइजेशन को, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाते हैं मॉडल एक्सेलरीज पे। मॉडल एक्सेलरीज भी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में।
इस सब के 5 यूजेजेस है, कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, हैड, बेटर और सपोज टू, मस्ट, हैव गॉट टू, बी, गोइंग टू, बी एबल टू, यूज टू, ये सब इसमें आ जाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी तो हो गया। नीचे जब आप आ जाते हैं तो सेंटेंस, असल मुद्दा अभी शुरू हुआ। सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है? अच्छा, अब सेंटेंस आप देख लिए, देर आर ऑलमोस्ट 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड्स है? 9 काइंड्स है। अब दी देर आर डिवाइडिंग टू 2 सब ग्रुप, सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके 2 सब ग्रुप्स है, मैं आपको बता दूँ, सेंटेंस बाय मीनिंग, फिर है सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर को उठाते हैं, बाय मीनिंग को उठाते हैं हम। सेंटेंस बाय मीनिंग में क्या है? पॉजिटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर है सेंटेंस बाय कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे आ जाए, इसमें आते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस था। ये ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन में अलग है। इसके बाद आपके पास आते हैं टेंसेस। ठीक है, टेंसेस एक्टिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं, 4 टेंसेस हैं। ठीक है, प्रेजेंट की हम बात करेंगे, पास्ट की हम बात करेंगे, 3 टेंसेस है 3, और फ्यूचर की हम बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम टेक्निकल यूजेज के साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर हम आएंगे फ्यूचर टेंस पे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पे। फिर पैसिव वॉइस में ये सब है, एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं है? सिर्फ ये वाले नहीं है, आपके जो सब जो फ्यूचर परफेक्ट जो कॉन्टीन्यूअस जो टेंसेस है ये नहीं है, और आपका जो कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर जो कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो टेंसेस है, और आपका जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है, ये इसमें मौजूद नहीं है। इसके बाद आप आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं? इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बेसिक चेंजेस पढ़ते हैं, चेंजिंग ऑफ पर्सन्स पढ़ते हैं, चेंजिंग ऑफ टेंसेस पढ़ते हैं, चेंजिंग ऑफ हेयर एंड नाउ वर्ड्स पढ़ते हैं, चेंजिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, चेंजिंग ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, चेंजिंग ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। फिर आप सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। बी फॉर्म्स है, हैज़, हैव, हैज़ टू, हैड टू, नॉट ओनली बट आल्सो, हैड बेटर, वुड रादर, प्रेफर, rather than, wish with present and past, causative verbs as if, as though, made and make, some and any, rejoinders, in order to, for the purpose of, so that, etc. और कुछ आपके पास ट्रांजिशंस। तो बस ये आपके पास इतना ही, आपका जो ग्रामर है वो इतना ही है। ठीक है, तो ग्रामर में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, और बहरहाल कंपोजिशन जो है वो अलग है। तो सबसे पहले इसकी समरी ये है कि हमने क्या पढ़ा। इसमें हमने 2 लफ्ज़ों को उठाया। सबसे पहले हमने इंग्लिश को खोल दिया। ये इंग्लिश में 3 कैटेगरीज़ है, ग्रामर है, कंपोजिशन है और लिटरेचर है। फिर हमने सिर्फ ग्रामर को उठाया। ठीक है, ग्रामर में वर्ड है और सेंटेंस है, फिर उसके बाद हम आगे चलें। तो अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, मैं आपको अपना नंबर, मेरा अपना नंबर है, आप उस पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं पूरा कोर्स हासिल करने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।